हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इट कुड बी 72 आवर्स, अ वीक, 15 डेज और अ मंथ, डिपेंडिंग एज मच एज अर्ली इट कुड बी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो मैं बस अभी रीड करूँ और शायद वो हो जाएं, हो रही हों, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि एज मच एज पॉसिबिलिटीज़ की बेसिस पर नज़र आएंगी, बट डेफिनेटली नेक्स्ट की बात है तो आपके सामने आएगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आप पे वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, चाहे तो सिंगल क्वेश्चन पूछें, चाहे तो डिटेल रीडिंग लें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो जनाब आपने इसी तरह से मूव करना है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले आपकी थोड़ी सोशल लाइफ को चेक करेंगे, फिर आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जनाब क्या चीज़ें होने वाली हैं, हो सकती हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। टॉयल एंड लेबर नंबर 38, courtship, child, unexpected income. ओके, आई कैन सी कि आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर जो पर्सन है, जो आपका सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, जिसको भी आप रिपोर्ट करते हैं, आप जिसके अंडर काम करते हैं, आपका उसके साथ कुछ मामला फिट हुआ हुआ है। आप एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं और आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम इस बच्चे की वजह से हो सकता है आए। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पर, या समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप एक सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट होते हुए आप कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, एंड यू आर वेरी मच बिजी इन मेकिंग लव एंड रोमांस। पॉसिबिलिटी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े दिनों में काम ज़रा ज़्यादा करने लगेंगे। टॉयल एंड लेबर, इट्स नॉट, ये ख़ास तौर पे मखसूस नहीं है कि आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में ही काम करें। बहुत बड़ा चांस और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने घर में भी कोई इतना ज़्यादा काम करें, एंड देन डेफिनेटली आपका अपने पार्टनर के साथ एक लव मेकिंग टाइम ज़रूर 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 होगा। यू आर गोइंग टू मेक लव एज मच एज़ पॉसिबल पूरे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में। एंड आप किसी 18 साल की उम्र के बच्चे से डील करेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगेगा एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली इसके अराउंड घूमती है, एंड डेफिनेटली आपको एक रेगुलर इनकम से हट के कोई अमाउंट मिलेगा, कोई मनी, कोई प्राइज़, कोई ऐसी चीज़ जो एक रिवॉर्ड पर हो। टारगेट अचीव किया तो उसके बोनस मिल जाएगा, कोई क्लियरेंस थी तो वो मिल जाएगी, कोई पैसों का वेट कर रहे थे तो वो पेमेंट क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई इंस्टॉलमेंट अटकी हुई थी वो मिल जाएगी। लाइक इफ़ आई से कि आपकी रेगुलर इनकम से हट के अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हो तो समझ जाइएगा कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड इनकम जो है ना वो आपके सामने आने वाली है। शायद आप ओवर टाइम करेंगे, आप किसी के ड्यूटी आवर्स ले लेंगे, किसी की शिफ्ट आप ले लेंगे, और अगर आप घर में भी काम करते हैं, घर से काम करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। रोमांस बहुत एक्सपेक्टेड है, लव मेकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, म्यूचुअल कंसेंसस के साथ आपका ये टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हो सकता है एक 18 इयर्स का बच्चा आपको ये बताए कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है, जहाँ पर वो काम कर रहा है या कर रही है वहाँ पर उसका किसी से अफेयर चल रहा है, और ये एक न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। ठीक है, और देख लेते हैं यहीं से ही व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। डिस्टेंट होराइजन, मेन फीमेल एंड हाउस। घर से रिलेटेड आप टीम लीड हैं, घर के लीड पर्सन हैं, सेंटर ऑफ द फैमिली हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं। हो सकता है कोई दूर से ट्रैवल करके आपकी फैमिली में कुछ दिनों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए आए।
दैट पर्सन बिलोंग्स टू योर रूट, आपसे उसका जो है ना वो बेस और फाउंडेशन उसकी जाकर आपसे मिलती है। कोई लिटरली अपने घर के मामले में आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, घर का ख्याल रखना है, रेनोवेशन करनी है। आप अगर कोई घर ढूंढ रहे थे तो आपको किसी कहीं 1 सेकंड या 4th पोर्शन में या ग्राउंड फ्लोर का आपको कोई रेंट पे मिल सकता है। आप किसी घर की सेलिंग में या परचेजिंग में हैं, कहीं कोई मामला है जहाँ पर आपको कोई अपने घर की ज़िम्मेदारी में इन्वॉल्व कर सकता है कि लुक आफ्टर द हाउस, घर को देखो, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा ट्रैवलिंग रहता है, तुम घर का ज़रा ख्याल रख लो, इस तरह की चीज़ें। बट somebody is traveling, somebody is coming towards you, और आपकी तरफ आने का मकसद ये है कि आप उसकी लाइफ में एक मेन रोल प्ले करते हैं। बिग पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये आपके ऐसे पर्सन, आपके ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं और अब आपसे ट्रैवल करके मिलकर आएँ, तो आपको जो पोर्शन दिया हुआ हो, आप जिस पोर्शन में रहते हो, वो डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी हो, किसी का छत पर एक ही कमरा डला हुआ हो, वो उसकी अपनी उसका अपना इलाका होगा। हर किसी के घर में अपने अपने रहने के अंदाज़ होते हैं। बट आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सॉरी, हस्बैंड वाइफ के तौर पर, वैसे भी आप अगर ऑफिशियली किसी के पार्टनर हैं तो आप किसी ऐसी इसी तरह से रहते हैं, और अगर नहीं तो आप जिसके साथ अफेयर में हैं वो पर्सन कहीं दूर रहता है, अभी वो कहीं ट्रैवल कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपका प्रपोज़ल कहीं से आए, जो कि कोई पर्सन दूर रहता हो, किसी और मुल्क में रहता हो, वहाँ से आपका प्रपोज़ल आ सकता है। लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जीज़ हैं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में। ट्रुथ, विक्ट्री एंड सक्सेस, होप, गुड कार्ड्स, वेरी नाइस कार्ड्स। सेक्रीफाइस, आप अपनी फैमिली की तरफ से थोड़े से कोई ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि आपको लगता है कि मुझे होल्ड कर देना चाहिए, अभी मुझे जल्दी या उजलत नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। आप कुछ फैमिली के मैटर्स को लेकर, बिकॉज यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है, कुछ मैटर्स को लेकर आप बहुत होपफुल भी हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल अप टू द मार्क और बहुत स्मूथ और सक्सेसफुल चल रहा है। बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे कुछ चीज़ों पर ना पॉज लगा देने की ज़रूरत है। कमिंग डेज़ में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, आपको किसी हिडन ट्रुथ के बारे में पता चलेगा, आपके सामने कोई हकीकत आएगी और वो हकीकत ऐसी होगी फैसला करने वाली कि आप एक पलड़े पर हैं, कोई दूसरा दूसरे पलड़े पर है, और इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो बैलेंस इन और बैलेंस आउट होने वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मोमेंट पर आपके सामने एक हकीकत आएगी, एक सच्चाई आएगी कि जब आप बिल्कुल ही कोई ऐसा फ़ैसला करने वाले थे जिसमें तराजू का या बैलेंस का आउट होना बिल्कुल बनता था, बट आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। आपकी रिकग्निशन और रिवॉर्ड बहुत पॉसिबल है। कोई ऐसा फ़ैसला जो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे वो आपके हक़ में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा, एंड देर इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई मिराक्युलस, कोई होपफुल, बहुत ही रेडिएंट और बहुत ही कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एज अ सोर्स बनेगा जो उम्मीद की किरण को जला देगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको फील होगा कि मैं ना अभी यार सारी चीज़ें एकदम से बिल्कुल ठीक ठीक चल रही हैं, ये सब कुछ ठीक क्यों चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ों को पॉज दूं और थोड़ा सा रियलाइज़ करूं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को रोकेंगे, थोड़ा सा उनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन ये आपकी कमिटमेंट से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी फाउंडेशन से, ये आप ये डिज़र्व करते हैं। अगर ये कहा जाए कि क्या ये होना बनता है, क्या ये होना चाहिए, तो एक्चुअली आप ये डिज़र्व करते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके ये फेटेड थी और ये होना ज़रूरी है। तो कमिंग डेज़ में मैं देख सकती हूँ सम गुड लक इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, और हर लिहाज से ऊपर भी जो मैं देख सकती हूँ सोशल लेवल पर, वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और नीचे ये जो कार्ड्स मैंने ये एनर्जी रीड की है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आपके फेवर में आएंगी। आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पर बहुत विक्ट्री हासिल होगी। आप अपनी ज़िंदगी के जिन जिन मैटर्स में जो फ़ैसले ले रहे हैं, वो फ़ैसलों पर आपको बहुत एक कामयाबी महसूस होगी कि अल्लाह का करना है, किसी का साथ है, किसी की गाइडेंस है, मेरी अपनी सूझबूझ है, यानी जो भी होगा आपको लगेगा कि मैंने
बड़े तरीक़े से इस दफ़ा इस सूरत हाल को संभाला है, और ये सूरत हाल मेरी अपनी फाउंडेशन के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मुझसे जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मेरी कामयाबी है। तो अगर मैंने कुछ चीज़ों को वक्त पे रोक लिया था, होल्ड कर दिया था, सही वक्त पर मैंने सही कुछ फ़ैसले किए, तो देखो आज मुझे मॉनेटरी लेवल पे भी कामयाबी मिल रही है, और ज़हनी तौर पे भी एक कामयाबी मिल रही है। और पॉज़ देने की वजह से सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मैंने जल्दी नहीं की, तो मेरे सामने बहुत सी हकीकतें सामने आ गई। मैंने कुछ फ़ैसला सुनाने में या कुछ फ़ैसला करने में थोड़ा सा टाइम लिया, तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई। कुछ इस तरह का आपका कमिंग डेज़ में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 4 of wands, 4 of wands, और ये भी एक्चुअली 4 of wands ही है। आप अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है किसी बैक स्टैप सिचुएशन से निकले हैं। फैसला करने की बात मैंने कही थी, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द हर्मिट अगेन, वर्गो एनर्जी है नंबर 9, और ये हैंगमैन की एनर्जी है। मेजर रियलाइजेशन की बात मैंने कही थी, यहाँ पर भी मेजर रियलाइजेशन है। ये हर्मिट से पहले जो कार्ड आता है वो रीडिंग का क्वेश्चन होता है, और हर्मिट के बाद जो आता है वो उसका आंसर होता है। ये टैरो टिप है एक, जब कभी भी आप टैरो रीडिंग्स किसी भी चैनल पर देखें तो ये हमेशा यह जान लीजिएगा कि जब हर्मिट का कार्ड आए तो रीडिंग किसी भी सीक्वेंस में क्यों ना चल रही हो, आप उस मोमेंट पर पॉज करके दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखेगा, क्योंकि वो उस वक्त आपकी ज़िंदगी का, आपकी एनर्जीज़ का, ऑनगोइंग एनर्जीज़ का क्वेश्चन होगा। अगर इस वक्त हर्मिट के से पहले एस ऑफ सॉर्ड्स आया है तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, अबाउट टू डू समथिंग, न्यू बिगनिंग, बिल्कुल ये चीज़ें 4 चीज़ें 5 चीज़ें ऐसी हैं। अब उसके बाद हर्मिट है, दैट मीन्स के डीप रिफ्लेक्शन, सोचना, गौर व फिक्र करना, डिसीजन बनाना है तो क्या डिसीजन किस तरह मनाया जाए। अब इसके बाद जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। ये एक टैरो टिप होती है, कार्ड्स को रीड करने की टेक्निक होती है, साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सिखा भी देती हूँ। हर्मिट के बाद 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को यहाँ मैं रखती हूँ। बैलेंस जो यहाँ पर भी था, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। आप यहाँ पर जो पॉज ले रहे हैं वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी एडवाइस करूँगी, शायद आप ये चीज़ खुद ब खुद करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, दिल को एक कोने में रखा हुआ है और टाइम दिया जा रहा है, कोई जल्दी से फैसला ना किया जाए, सुकून से बात की जाए। एंड विद द टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी फ़ैसला करूं जल्दी में ना करूं, मैं कोई फ़ैसला करूं तो मैं अपने आप को देख लूं कि मैं इमोशनली स्टेबल हूं, मैं मॉरली स्टेबल हूं, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मॉरली नहीं हूँ, मैं मॉरली हूँ, फाइनेंशियली नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियली हूँ, इमोशनली नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको, आपके जहन में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी देखा जाए तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप किसी एक बहुत मेजर धोखे से गुजरे हैं, ठीक है। ये ऑन गोइंग भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ सेटल हो जाएगी, और जैसे ये चीज़ सेटल होगी आप कोई ना कोई डिसीजन बनाएंगे, और वो डिसीजन ये भी हो सकता है कि आप अपने एक्स को वेलकम करें, ना वेलकम करें, आप अपने पार्टनर को वेलकम करें, ना वेलकम करें। आप एक सिचुएशन के बाद फ़ौरन से किसी नई सिचुएशन में, चाहे वो मोहब्बत की हो या फैमिली की हो या कमिटमेंट की हो, आप हो सकता है उसमें ना पड़ें, क्योंकि आप पहले अपने बैलेंस को प्रायोरिटी देंगे। तरजीहात पर आपका गौर व फिक्र आपकी ज़रा ज़्यादा होगी। अब ये आपके लाइफ से किसी भी एरिया से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में 10 ऑफ सॉर्ड्स अगर आया है तो क्यों आया है, ये यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ पर्सन जिसको आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो पर्सन आपको मल्टीपल टाइम्स धोखा दे चुका है। धोखे से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपके साथ खड़ा हुआ नहीं था, आपके साथ मौजूद नहीं था, जबकि रिसोर्सफुल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आप में इंटरेस्टेड है, आपके लिए सीरियस है, लेकिन आप इसको अपनी अतराफ़ में पाते नहीं हैं। शायद ये एक चीज़ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स, डिसीजन मेकिंग की बात थी, कमिटमेंट में आने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए।
आपका डिसीजन मेकिंग की चॉइसेस जो होंगी थोड़ी सी कंफ्यूजन में हो सकती हैं। यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, आप फिर से दोबारा से बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं ये करूँ, मैं ये ना करूँ, मैं इस इंसान को आने दूँ, नहीं आने दूँ, क्या मैं इससे मुलाकात करूँ, ना करूँ, क्या मैं इससे बात करूँ, नहीं करूँ। मेरी ज़िंदगी में अभी भी बहुत से मामलात हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों में लोगों की नज़र मुझ पर है, क्या मुझे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो मैंने यहाँ पर बात आपको क्लियरली कही वो बात यहाँ पर आ गई। अगर आप कोई फ़ैसला करने वाले हैं, अगर आप कोई फ़ैसला कम्युनिकेट करने वाले हैं विद दिस, आप देखिए यहाँ पे भी ये दो ही चीज़ें हैं और यहाँ पे भी यही दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने बैलेंस मेंटेन करना है, अपने आप को दो कश्तियों का सवार ना बनाएं। रिश्ते में जाना है तो क्लियरली बनाएं, रिस्क लें और गो अहेड। नहीं जाना तो क्लियरली कम्युनिकेट करें इस पर्सन से कि नहीं आना, ना तुमको अपनी ज़िंदगी में लाना है। इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि आप बड़े बेबस हैं। अगर एक रिश्ते में रहते हुए आपका पर्सन आपके साथ इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, आप उसको मना भी नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ नज़र भी आ रहा है कि कमिंग डेज़ में ऐसी सिचुएशन अगर बनी, आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात की वैल्यू ना करे कि भाई तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हो, अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आते हो, मुझे जब ज़रूरत होती तब नहीं आते, तो आई नीड टू फुल स्टॉप लगाना है मुझको भी थोड़ी देर के लिए। आप ये करना भी चाहते हैं और आप ये कर भी नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ वाई आपकी डिसीजन की क्लैरिटी में टू ऑफ पेंटिकल्स है। हर्मिट का कार्ड इट्सेल्फ यहाँ पर, इसके दो कार्ड्स बाद में आ गए थे, लेकिन मैं पहले हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ को, वर्गो की एनर्जी, अपने फाइनेंसिस को आप देख रहे हैं। अगर आप अपने फाइनेंसिस को नहीं देख रहे तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं कि क्या मुझे इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इस इंस्टॉलमेंट में हिस्सा डालना चाहिए, क्या मुझे इस दफ़ा अपना डेब्ट क्लियर कर लेना चाहिए, क्या मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लेनी चाहिए, क्या मुझे ओपन अप होना चाहिए कि मैं किन फीलिंग से गुज़रती हूँ या गुज़रता हूँ, मुझे क्या बोल देना चाहिए या मैं अभी बिल्कुल खामोश और रिजर्व रहूँ। हर्मिट का कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स को शो कर रहा है। आप अपनी सेविंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। टेम्परेंस, कम्युनिकेशन, आप बात करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को क्लियरली बताना चाहते हैं कि आप किन प्रॉब्लम से, किन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि मैं अगर थोड़ी देर, थोड़ा टाइम लूँ तो मैं इस टाइम को लेने पर ओपनली कम्युनिकेट करूँ कि भाई मुझे इस सिचुएशन में वक्त चाहिए है। और अगर तुम, और मैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके दिमाग में ना फियर चल रहा है, फिर खौफ चल रहा है। आप अपने, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत मेन लीड इस वक्त प्ले कर रहा है, और ये अगर आपके साथ इस तरह के मामलात रखता है कि जब मर्ज़ी आए तब आए, लव मेकिंग की है, निकल लिए, कुछ इस तरह का मामला, आप इस खौफ में है कि अगर मैंने इसको हकीकतन अपने माइंड रीड करके बताया कि मेरे जहन में ना ये बातें चल रही हैं, तो आपके कहीं ना कहीं लाशऊर में ये बात है कि ये मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो आप कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पॉज भी लेना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पे क्यों आया है। एम्प्रेस, कोई आपके साथ आपको सिर्फ अफेयर जोन में रखे हुए हैं, एंड यू आर गुड टू गो विद इट एज वेल, बिकॉज शुरुआत शायद इस तरह की हुई होगी कि आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें कब तक चलेंगी, मैं कब तक एक अफेयर जोन में रहूँ। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट और अपने आप को आइसोलेटेड जोन में आप इसलिए भी रख रहे हैं बिकॉज आप ये सोच रहे हैं कि हर दफ़ा मुझसे फ़ायदा ही उठाया जाता है, और मैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोवाइडर फॉर्म में हूँ। तो मैं कब तक जो है ना प्रोवाइडर फॉर्म में रहूँ, अब मुझे भी कुछ रिसीविंग जोन में आना है। अब कोई मेरा ख्याल रखे, और अगर कोई ना रखे तो कम से कम कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ दे ताकि मैं अपने आप को रीअलाइन कर सकूँ। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में जनाब, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं देख सकती हूँ कि ये ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप पे बेस्ड है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कोई एक्स का मामला हो, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको इस बेसिस पर आपको लगे कि ये तो अबाउट टू सिचुएशन वाली बात है, कुछ हो रही है और कुछ होने वाली है, तो मैं फिर कैसे कम्युनिकेट करूँ, मैं फिर क्या बात करूँ, मैं क्या डिसीजन लूँ, तो आप को कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप मुझसे
प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल एक्चुअली। तो आज भी मेरे पास टाइम है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल सेशन ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।